नमस्कार, मैं हूं मिस्टर जमान और आप लोग देख रहे हो जमान सेलिब्रेशन। तो फ्रेंड्स, पान और आधार लिंक के बारे में मैं कुछ आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके पहले मैंने 2-3 वीडियो बनाया है जो कि आजकल का जो प्रॉब्लम है पान आधार लिंकिंग के लेके बहुत सारे भाइयों ने मुझे कमेंट किया है। उन लोगों का प्रॉब्लम आ रही है कि इनकरेक्ट पेमेंट, सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम अभी हो रही है पान और आधार लिंक के बारे में, तो वहां पे आ रहा है कि इनकरेक्ट पेमेंट। जिस भी बैंक से आप पेमेंट करो, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से, कैनरा बैंक से, पंजाब बैंक से, स्टेट बैंक से, इंडियन बैंक से, कुछ भी बैंक से आप पेमेंट करो, कभी कभी सक्सेसफुल हो जाता है तो कभी कभी इनकरेक्ट पेमेंट आ जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी की प्रॉब्लम के बारे में आपको बताऊंगा। आपको अगर आपने पेमेंट किया है, आपका अमाउंट फंस चुका है, ठीक है, तो अभी टेंशन ले रहे हो, चालान डाउनलोड नहीं हुआ है, चालान जनरेट नहीं हुआ है, आपका पेमेंट इनकरेक्ट आ गया है, तो आपको इस सब प्रॉब्लम के लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारा कमेंट मैंने रिप्लाई भी किया है, तो गाइस इतना सारा कमेंट आ जाता है कि मुझे रिप्लाई करने में दिक्कत आ जाती है, ठीक है, क्योंकि इतना सारा कमेंट रिप्लाई देना बहुत ही मुश्किल काम, आप लोग समझ ही पाए होंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक दूसरा वीडियो बना लूं ताकि आप लोगों को सबको ये मैसेज मिल जाए, ठीक है। तो पहले तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग जिन भाइयों ने पेमेंट किया है, तो आप लोग पहले एक गलती कर देते कि आप लोग एक बार पेमेंट कर देने के बाद आप दूसरा भी पेमेंट कर देते हो, जब इनकरेक्ट आ जाए दूसरा पेमेंट कर देते हो। बहुत सारा भाई ने मुझे कमेंट किया है कि 2 बार पेमेंट किया है, 3 बार पेमेंट किया है, तो भाई ये सब मत करना, क्योंकि एक बार पेमेंट करने से ये पेमेंट हो जाता है। अगर इनकरेक्ट आया तो कोई दिक्कत नहीं है, इनकरेक्ट आ जाता है, इनकरेक्ट आया है, चालान डाउनलोड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाइयों। आप लोग पेमेंट अगर कर दिया ना, तो आप इनकरेक्ट आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 5 से 7 दिन तक वेट कीजिए, वही पेमेंट आपका हो जाएगा, ठीक है, वही पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर इनकरेक्ट आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी सर्वर के इशू से ये सब प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारा जो अभी आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी जो 31 मार्च है वो करीब आ चुका है, तो इसीलिए बहुत सारा ट्रैफिक अभी इस ऑफिस पर है। तो ये जो इश्यूज है, ये इश्यूज बहुत सारा ट्रैफिक की वजह से आ रही है, ठीक है। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका पेमेंट फंस चुका है, इनकरेक्ट आ गया है, तो आप दोबारा पेमेंट मत कीजिए, ठीक है, दोबारा पेमेंट मत कीजिए, वही पेमेंट एक्सेप्ट हो जाएगा। आप वेट कीजिए 2-3, आप रेगुलर चेक करते रहिए। मैं एस्टिमेट देता हूँ आपको, या 5 दिन के अंदर आपका जो पेमेंट है, आप जब आप पेमेंट पैन और आधार जब लिंक करने के लिए आप फिर से पे डालोगे पान नंबर, तो वहां पे आपका पेमेंट शो हो जाएगा 5 या 4 दिन के अंदर। आप वेट कीजिए, आप दोबारा पेमेंट मत कीजिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दूसरा जो एक वीडियो जो मैंने बनाया था, उस पर स्क्रीन पर मैंने नंबर दिया था, उस नंबर पर आप कॉल कर भी सकते हो या मेल। तो मैंने खुद मेल किया है, तो उन लोगों ने बताया कि जिन भाइयों ने पेमेंट किया है, इस सबका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब बेकार में टेंशन ले रही हो, बेकार में 2 बार 3 बार आप पेमेंट कर रहे हो। जिस वे से आप लोग पेमेंट किया हो, यूपीआई से हो, डेबिट कार्ड से हो, नेट बैंकिंग से हो, जिस बैंक से भी पेमेंट किया हो, वो सभी अप्रूव हो जाएगा दोस्तों, सभी अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। बात यह है कि आप शांति बनाए रखो और आप वर्क कीजिए, आप वर्क करो, ठीक है, वर्क करो। वर्क करने से तो पहले अगर आज से 6 या 1 साल पहले क्या होता था, जब मैं पेमेंट करता था, ठीक है, तो मैंने खुद पेमेंट किया था, तो तब क्या होता था, पेमेंट करने के 7 दिन 10 दिन बाद पेमेंट अपडेट होता था, ठीक है। अगर उसके आज मैंने पेमेंट किया, कल या परसों मैंने ट्राई किया, तो वहां पे पेमेंट नॉट अपडेट लिखा आ जाता था, ठीक है, पेमेंट नहीं हुआ ऐसा लिखा आ जाता था। तो पहले ही ऐसा प्रॉब्लम चलता था। अभी तो डेट कार्य आ चुका है, बहुत सारा ट्रैफिक है, तो ये इनकरेक्ट पेमेंट का जो इश्यूज है वो सर्वर की वजह से आ जाता है। आपके अकाउंट से अगर पैसे डिबिट हो चुका है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उन लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है, उन लोगों ने आपका पेमेंट ले लिया है, तो पेमेंट अपडेट हो जाएगा, ठीक है। आपको कोई चिंता करने की जरूरत है नहीं, कोई दूसरा वीडियो आपको ढूंढने की जरूरत है नहीं, बस आप शांति बनाए रखिए और आप चेक कीजिए, ठीक है, हर रोज चेक कीजिए, पान नंबर डालिए और देखिए क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है, ठीक है, पेमेंट अपडेट हुआ कि नहीं है, ठीक है। अगर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट कीजिए 5 से 7 दिन। मैं 100% श्योर आपको देता हूँ कि आपने अगर पेमेंट किया है, आपका अगर पेमेंट डिबिट हो चुका है, ठीक है, तो 5 या 4 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर आपको जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं है, किसी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, किसी से कांटेक्ट करने की कोई आपको जरूरत नहीं है। आपका ये जो प्रॉब्लम है वो खुद ही सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके अकाउंट से पेमेंट कर चुका, आप दोबारा पेमेंट मत कीजिए, ठीक है। तो ये होगा जो पहला हमारा जो दिक्कत है इनकरेक्ट पेमेंट का, ठीक है। कुछ लोग भाइयों ने मुझे बताया कि चालान आपको यहाँ से आप जब रजिस्टर करोगे तब आपको चालान मिल जाता है, ठीक है। तो चालान डाउनलोड करने की कोई जरूरत है नहीं, चालान आप
कुछ काम के नहीं है, ठीक है। मेरा जो सोच है चालान कुछ काम के है नहीं है। मेन मुद्दा क्या है, आप पेमेंट सक्सेसफुल होना है, ठीक है। आपका पेमेंट पान और आधार लिंक होना है, बस यही आपका दिक्कत है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका सॉल्व हो जाएगा, कोई भी आपको इशू नहीं होगा। अगर आपका इनकरेक्ट पेमेंट आ चुका है तो आप दोबारा पेमेंट मत कीजिए। तो गाइस अगला जो पॉइंट मैं जो आपको बताने वाला हूँ कि पान और आधार, बहुत भाइयों ने मुझे कमेंट किया है कि लिंक जो है पान और आधार डेडलाइन वो एक्सटेंड करेगा नहीं। तो गाइस मुझे लगता है कि ये जो पान और आधार लिंक का जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड करेगा, मुझे लगता है करेगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 31 मार्च से पहले ही आप लिंक करा ले, क्योंकि रिस्क मत लीजिए, ठीक है। रिस्क मत लीजिए, ठीक है। हो सकता है नए भी एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। तो रिस्क मत लीजिए, आप लिंक करा ले। तो मुझे लगता है, मैं जितना जानता हूँ मुझे लगता है कि एक्सटेंड करेगा। तो आपको एक्सटेंड का डेट के लिए आप वेट मत कीजिए, आप 31 मार्च से पहले आप लिंक करा ले। ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि अगर आपका पैन और आधार लिंक जो ये दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है, ये दोनों जो आइडेंटिटी प्रूफ है, वो अगर लिंक नहीं रहा तो आपका क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ITR कांट फिल, आपका जो ITR फाइल है वो आप फिल नहीं कर पाओगे अगर आधार और पान लिंक नहीं है। तो दूसरा जो क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा। तीसरा जो पॉइंट है EWS जो इकोनॉमिक वर्कर सेक्शन का जो आपका जो बेनिफिट्स है वो आपको नहीं मिलेगा। डीमार्ट जो है, डीमार्ट अकाउंट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद आप कैश डिपॉजिट, आपको पता होगा 50,000 से ज्यादा आप बैंक में कैश डिपॉजिट करने के लिए जाते हो तो आपको पैन कार्ड चाहिए, तो वहां पे आपका काम नहीं करेगा। TDS आप नहीं भर पाओगे, तो ये सब प्रॉब्लम आपको दिक्कत मिलेगा। आपको वीजा नहीं मिलेगा, आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, तो ये सारा प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम के अगर आपको सामने ना आए तो आप पान और आधार लिंक करा लीजिए। मैं दोबारा बोलता हूँ, ये जो पेमेंट का जो प्रॉब्लम है, इनकरेक्ट पेमेंट का जो प्रॉब्लम है, आपको कोई भी टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। बस आप वेट कीजिए, आप वेट कीजिए, 2-3-4 दिन वेट कीजिए, ठीक है। कोई बंदा ने मुझे मैसेज किया, बहुत सारा बंदा ने मुझे मैसेज किया कि उन लोगों ने ऑलरेडी 2-3-4 दिन वेट किया है लेकिन अपडेट नहीं हुआ। तो मैं आपको बोलता हूँ और कुछ दिन वेट कीजिए, जो प्रॉब्लम है आपका खुद ही सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप एक पॉइंट आप लीजिए, या कोई भी आप पेमेंट कीजिए, कोई भी आप अगर पेमेंट करते हो तो वहां पे अगर पेमेंट फेल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो बैंक में पानी 48 या 24 आवर्स के अंदर रिफंड आ जाता है, ठीक है। लेकिन यही एक क्षेत्र है जो कि पान और आधार लिंक जहाँ पे रिफंड नहीं आता है, ठीक है। रिफंड नहीं आया है, अभी तक एक भी रिफंड नहीं आया है, क्योंकि ये जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाता है, अपडेट हो जाएगा, इसलिए रिफंड नहीं आता है, ठीक है। अगर अपडेट नहीं होता तो रिफंड आ जाता, 24 से 48 घंटे के बाद रिफंड आ जाता, ठीक है। रिफंड नहीं आया, उसका मतलब यही है कि आपका जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। आप बस 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वेट कीजिए, आपका जो इनकरेक्ट पेमेंट है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। हो सके आपको कुछ सोल्यूशन मिला है इस वीडियो से, आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल में आप फर्स्ट आए हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके ही जाए, इससे मजेदार वीडियो और इन्फॉर्मेशनल वीडियो पाने के लिए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो आप इस वीडियो में आप भी कमेंट कर सकते हो। तो गाइस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो वेट कीजिए मेरे अगला वीडियो का। थैंक यू, विश यू वेल।